नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे आप मीडिया, पीआर एंड पब्लिशिंग इंडस्ट्री की इंडिया मार्ट लीड्स को सेल्सफोर्स सीआरएम में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा एक मीडिया, पीआर और पब्लिशिंग एजेंसी का बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और ज्यादा लीड्स लाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी मुझे मेरे प्रोडक्ट के लिए, मेरे बिजनेस के लिए कोई नई इंक्वायरी या लीड रिसीव होती है इंडिया मार्ट से, तो इस सेम लीड या इंक्वायरी को मैं ऐड करना चाहता हूं सेल्सफोर्स सीआरएम पे, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस आगे बढ़ा पाऊं, लीड्स को ऑर्गेनाइज रख पाऊं और जल्द से जल्द उस लीड से कनेक्ट होके उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये पूरी प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, इंडिया मार्ट को सेल्सफोर्स से कनेक्ट करके। अब होगा क्या कि जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली ये सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट के साथ क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्सफोर्स सीआरएम के बीच में, कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपकी मीडिया, पीआर एंड पब्लिशिंग एजेंसी के लिए, तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को आप एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे। और ये पूरी प्रोसेस हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, सेल्सफोर्स सीआरएम को इंडिया मार्ट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pabbly.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 6 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं एट इंडिया मार्ट लीड्स इंक्वायरीज टू सेल्सफोर्स फॉर मीडिया, पीआर एंड पब्लिशिंग एजेंसी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा मीडिया, पीआर एंड पब्लिशिंग का कोई बिजनेस है, मेरी एक एजेंसी है, और अपनी इसी एजेंसी को प्रमोट करने के लिए और ज़्यादा लीड्स को जनरेट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी मुझे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड रिसीव होती है तो सेम लीड को मैं सेल्सफोर्स में एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं, लीड्स को ऑर्गेनाइज रख पाऊं और जल्द से जल्द उस लीड से कनेक्ट करके उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाऊं। तो ये है आज का मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव दोस्तों। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी इंडिया मार्ट, क्योंकि जब तक इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड हमको रिसीव नहीं होगी तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी होगी इंडिया मार्ट और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड्स। जैसे ही इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और एक्शन एप्लीकेशन आपकी होगी सेल्सफोर्स सीआरएम, जहाँ पे सेम लीड को हम ऐसा कॉन्टेक्ट क्रिएट करना चाहता है। यहाँ से मैंने चूज कर ली अपनी एक्शन एप्लीकेशन सेल्सफोर्स, और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। अब देखिए, सेल्सफोर्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले इंडिया मार्ट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबबुक यूआरएल।
वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो नई लीड का डेटा पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। आपको जाना है डायरेक्टली अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का। क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे। इसके बाद आपको जाना है मेन्यू की बटन पे, और फिर आपको जाना है इंपोर्ट स्लैश एक्सपोर्ट लीड्स पे, और क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई की बटन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको लीड का सोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं इनमें से एक सोर्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। फिर हमको सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए मैं इसको नेम प्रोवाइड करता हूँ पैबली कनेक्ट, और इसके बाद पैबली कनेक्ट पे हमको जो वेबहुक यूआरएल मिला था वो सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पाएगा। इसलिए वेबहुक यूआरएल हमको यहाँ पे ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं क्लिक करूंगा सेव डिटेल्स की बटन पे, और इसके बाद हमको यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है कि क्यों हम वेबहुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब मैं क्लिक करूंगा जनरेट ओटीपी की बटन पे, तो एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी वेबहुक यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, और देखिए सक्सेसफुली जो वेबहुक यूआरएल है उसको मैंने सेटअप कर दिया है अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब चलते हैं पैबली कनेक्ट पे, और देखिए पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम वापस जाएंगे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और यहीं से हम एक टेस्ट लीड करेंगे जनरेट। देखिए दोस्तों, मुझे टेस्ट लीड इसलिए जनरेट करनी पड़ रही है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। पर जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे और जैसे ही आपको कोई नई लीड रिसीव होगी तो आपको टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही नया डेटा आएगा ऑटोमेटिकली पैबली कनेक्ट वो डेटा अपने पास कैप्चर कर लेगा। पर यहाँ पे हमको एक टेस्ट सबमिशन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हमको एक ऑप्शन दिया है टेस्ट योर वेबहुक लिसनर यूआरएल का। इसकी मदद से हम यहाँ पे टेस्ट लीड करेंगे जनरेट। तो क्लिक करना आपको इस बटन पे। तो अब देखिए इस बटन पे मैंने जैसे क्लिक किया तो देखिए डमी लीड की डिटेल्स इंडिया मार्ट ने अपने पास कैप्चर करी है। नेम है हमारी लीड का प्रभात, ये था उनका सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल। और जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए और भी डिटेल्स हमको यहाँ पे मिल चुकी है, जो उनका ईमेल एड्रेस है, जो उनका एड्रेस है, कॉन्टेक्ट नंबर है, फोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, कंपनी नेम है, पूरी डिटेल्स इंडिया मार्ट के पास आ चुकी है। इसका मतलब मान लीजिए कि आपने एक प्रोडक्ट ऐड करके रखा था, उसके लिए प्रभात नाम के एक जो पर्सन है उनने इंक्वायरी रेज करी है। इसका मतलब हमको नई लीड मिली है इंडिया मार्ट पे। अब देखिए अगर मैं टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो लीड का डेटा है ये पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा, क्योंकि वेबहुक यूआरएल को सेटअप करके रखा है हमने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और अगर ये डेटा पैबली कनेक्ट ने कैप्चर कर लिया, इसका मतलब जो हमारा ऑटोमेशन है वो सही से काम कर रहा है। वेबहुक की मदद से डेटा पैबली कनेक्ट के पास आ जाएगा। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स लिखा आ रहा है। अब देखिए जैसे मैं इंडिया मार्ट पे जाके टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल चुका है। और अगर ये रिस्पॉन्स पैबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया, इसका मतलब जो वेबहुक यूआरएल हमने सेटअप किया है ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे और वेट करते हैं हम वेबहुक रिस्पॉन्स का। और देखिए हमको वेबहुक रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है। स्टेटस हमको सक्सेस दिखा रहा है। ये था रिस्पॉन्स क्वेरी आईडी, यूनिक आईडी, सब्जेक्ट था रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल, स्टेट थी लीड की उत्तर प्रदेश, ये था उनका पिन कोड, ये था उनका कॉन्टेक्ट नंबर, लीड का नेम था प्रभात, ये था उनका ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। और ये था लीड का क्वेरी मैसेज, आई वांट टू परचेज एन एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल। आप देख सकते हैं पूरा डेटा पैबली कनेक्ट के पास आ चुका है। ये था उनका एड्रेस। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो नई लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब देखिए सेम लीड को हम ऐड करना चाहते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो अब जो मेरा सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, और कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, और फिर आपको जाना है कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे। अब देखिए सेल्सफोर्स का अकाउंट मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन था न्यू टैब पे, तो आप सिर्फ हमको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है। तो जैसे आप अलाउ की बटन पे क्लिक करेंगे
तो आपका जो सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट चूज करना है कि आज हम सेल्सफोर्स में क्या करना चाहते हैं। तो देखिए सेल्सफोर्स में सेम लीड को मैं एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं चूज करूंगा कॉन्टैक्ट, सर्च करेंगे हम कॉन्टैक्ट और इसके बाद इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। फिर आता है अकाउंट नेम, अकाउंट टाइप। आप देखेंगे अभी आपके सामने n नंबर ऑफ फील्ड्स आएंगी। अब 1 बाय 1 करके ये फील्ड्स हमको यहाँ पे करनी है फिल। अगर आप अकाउंट आईडी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से यहाँ पे फिल करना चालू करूंगा और इन डिटेल्स को फिल करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब इंडिया मार्ट से, इसी रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अब सबसे पहले मुझे ऐड करना है लीड का नेम। तो देखिए ये था हमारी लीड का नेम प्रभात। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड का लास्ट नेम है वो भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो देखिए मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों सेम है, इसलिए मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में सेम नेम यहाँ पे ऐड किया है। अगर आपके पास दोनों नेम अलग अलग हो तो अपन को अलग अलग भी यहाँ पे मैप कर सकते हैं। इसके बाद आता उनका स्ट्रीट एड्रेस। तो इसी तरीके से जो हमारी लीड का स्ट्रीट एड्रेस था वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। इसके बाद आती है उनकी सिटी। तो इसी तरीके से जो सिटी थी हमारी लीड की नोएडा, वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती है स्टेट लीड की, तो स्टेट को भी हमने यहाँ पे मैप कर दिया। तो इस तरीके से आप भी मैपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी डेटा आपको मैप करना है उसको आप डायरेक्टली सर्च करके यहाँ पे मैप कर सकते हैं। मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि मैपिंग क्यों इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। देखिए अभी जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाली जो फील्ड्स हैं इनको मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है। बाकी की जो भी फील्ड्स हैं उनको आप देख सकते हैं। मैं 1 बाय 1 करके फिल करता जा रहा हूँ। उसके बाद आता है फोन नंबर। तो बिजनेस फोन नंबर को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया और इसी तरीके से जो मोबाइल नंबर है वो भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। फिर आती है लीड की मेल आईडी। तो देखिए लीड की मेल आईडी भी हम यहाँ पे इसी तरीके से फिल कर देंगे। और इसके बाद डिपार्टमेंट, टाइटल, अगर आप ये सब प्रोवाइड करना चाहते हैं तो इनको भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स यहाँ पे आ रही हैं जिनमें से कई सारी फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, पर आप इनको फिल कर सकते हैं। ये पूरा आपके ऊपर है। लेकिन आपके मन में अभी एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड रिसीव होगी नेक्स्ट टाइम, तो ऑटोमेटिकली जो नई लीड का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, सारी डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगी। जहाँ जहाँ मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का, अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और अपने आप सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना होती है ज़रूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का। देखिए जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। और देखिए हमको एपीआई रिस्पांस मिल चुका है, इसका मतलब नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। चलते हम सेल्सफोर्स के अकाउंट पे और क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे। और देखिए प्रभात के नाम से नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो पूरी डिटेल्स हमको यहाँ पे मिल चुकी है। ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर, ईमेल, एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सारी डिटेल्स यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो चुकी है। डेटा यहाँ पे आके ऑर्गेनाइज भी हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे आपको इंडिया मार्ट से आपके मीडिया, पीआर एंड पब्लिशिंग एजेंसी बिजनेस के लिए कोई भी नई लीड रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड सेल्सफोर्स सीआरएम पे एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।